बच्चों ये 7.5 का पांचवा सवाल है। किसी टोकरी में रखे गए 10 टमाटरों का द्रव्यमान ग्राम में क्रमशः 60, 70, 90, 95, 50, 65, 70, 80, 85 तथा 95 है। टमाटरों के द्रव्यमान की माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। हमने कल भी एक सवाल किया था माध्यिका पर। माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको सम संख्या के आधार पर एक फॉर्मूला अलग है और विषम संख्या के आधार पर फॉर्मूला अलग है। कल हमने जो किया था सवाल उसमें विषम संख्याओं में आंकड़े मिले थे, मतलब विषम संख्या में आंकड़े प्राप्त थे। आज जो आंकड़ा हमें प्राप्त है, पहले देखिए अगर आप काउंट करेंगे ना इन आंकड़ों को तो आपको पता चलेगा ये कितने आंकड़े हैं। कुल मिला के 10 है। 60 एक हो गया, 70 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इस तरह से यहाँ पर n कितना है बच्चों? 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन्हें हमें पहले आरोही क्रम में लिखना होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है स्मॉलर नंबर, यानी छोटी संख्या से बढ़ती हुई आपको बड़ी संख्या की तरफ जाना है। सबसे छोटा आंकड़ा इन आंकड़ों में कौन है? 50 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 50 है तो शुरुआत आपको 50 से करनी है। फिर आपको उससे बड़ी संख्या यानी कि 60, 60 से बड़ी 65 और इस तरह से आपको सारी संख्याओं को अरेंज करना है 1 बाय 1। ठीक है, बढ़ते हुए आंकड़ों के अनुसार आपको संख्याओं को इस तरह से आरोही क्रम में अरेंज करना है। और कुल प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? n बराबर 10 है, जो हमने गिना ही है। तो 10 क्योंकि एक सम संख्या है। कल जब हमने सवाल किया था उसमें 7 हमें n प्राप्त हुआ था, जो कि एक विषम संख्या थी। यहाँ पर 10 संख्या प्राप्त हुई है जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या कैसे है पता है ना बच्चों? जो भी संख्याएं 2 से भाग जाती हैं वो सम संख्या होती हैं। तो यहाँ पर 10 जो है वो 2 से भाग जा रहा है, इसलिए यह एक सम संख्या है। तो अब आगे देखेंगे, आपको जब सम संख्याओं में आंकड़े प्राप्त होते हैं तो माध्यिका ज्ञात करने का नियम क्या है बच्चों? n/2 लेना होता है, यानी n का हाफ लेना होता है। n/2 का अर्थ होता है आपको जो 10 आया है ना आपके पास n, उसका आपको भाग देना है 2 से। जब आप 2 से 10 को भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5। अब ये जो 5 हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है? ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये है 5वां प्रेक्षण। इस 5 का अर्थ होता है 5वां प्रेक्षण। ठीक है, और क्योंकि ये सम संख्या है ना तो यहाँ पर हमें n/2 के साथ अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? n/2 + 1, यानी कि जो भी आपने n/2 5 निकाला ना उसमें आपको 1 जोड़ना है। 5 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना प्राप्त हुआ? 6। अब ये 6 क्या है? 6 का अर्थ होता है छठा प्रेक्षण। तो 5वां प्रेक्षण बच्चों क्या, कहाँ से काउंट करेंगे? 5वां प्रेक्षण ये जो आपने आरोही क्रम में सभी आंकड़ों को व्यवस्थित किया, इसमें 5वां प्रेक्षण कौन सा है बच्चों? अगर इसका क्रमांक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है और ये 5 है, तो 5वां प्रेक्षण क्या है बच्चों? 70 है, इसीलिए 5वां प्रेक्षण 70 लिया है। और ये जो 6 आया ना n/2 + 1 करके जो 6 आया है, इस 6 का अर्थ है छठवां प्रेक्षण यानी कि 80। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रेक्षण क्या आया है? 80। अब ये काम कब करना है? n/2 एंड n/2 + 1 ये दोनों फाइंड आउट करना है। कब? जब आंकड़े सम संख्या में उपलब्ध हो तब। उसके बाद ये जो दोनों प्रेक्षण आए हैं, 5वां प्रेक्षण यानी कि n/2 व n/2वीं संख्या का अर्थ होता है 5वीं संख्या। ठीक है, तो यानी यहाँ माध्यिका के लिए फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों? n/2 + n/2 + 1वीं संख्या बटे 2, यानी 5वीं संख्या धन छठी संख्या बटे 2। 5वीं संख्या मतलब 70 और छठी संख्या मतलब 80।
अब मैं ये 5वीं संख्या और 6ठी संख्या पे ज़ोर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा है 5 और 6 का ही औसत निकाल लेते हैं बच्चे, जो कि गलत होता है। आपके पास n/2 का मान अगर 5 आया है तो आपको 5वीं संख्या आंकड़ों में जाकर लेनी है, और वैसे ही n/2 + 1 कितना आया, 6 आया, तो आंकड़ों में आपको 6ठी संख्या ढूंढनी है कौन सी है, और कौन से आंकड़ों में, प्रश्न के आंकड़े में नहीं, आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाने के बाद जो आंकड़े हैं ना, उनमें ढूंढना है। तो ये जो माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इसी 70 और 80 को जोड़कर हमें 2 से भाग देना होता है। जब हम ये हल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 75 यानी कि 75। तो दिए गए जो आंकड़े हैं ना, उनकी माध्यिका हमें कितनी प्राप्त हुई, 75, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े जो दिए गए थे वो टमाटर के द्रव्यमान थे, इसीलिए स्टेटमेंट हमें लिखना होगा कि टमाटरों के द्रव्यमानों की माध्यिका कितनी है, 75 ग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है।